Hello students, this chapter is continue gender equality and women's rights, जेंडर समानता और महिला अधिकार। इस चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जेंडर क्या है एंड जेंडरीकरण किसे कहते हैं और जेंडर आधारित कार्य के समय में अंतर कैसे देखा जाता है एंड पुराने विचारों तथा रूढ़ियों का विरोध किस प्रकार हुआ, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया था और सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले के बारे में हमने आपको बताया था। देन हमने सेकंड वीडियो में महिलाओं का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किस प्रकार से हुआ था, ये भी हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था एंड विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होता है। महिलाओं के द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयास, ये भी हमने सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया था और माता राजमोहिनी देवी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। माता राजमोहिनी देवी जो कि सराफ जो है सत्याग्रह का संदेश था उनका, शराब से तन मन धन तीनों का नुकसान होता है, ऐसा उन्होंने एक नारा लगवाया था। और 19 नवंबर सन 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी पुरस्कार एवं 25 मार्च 1989 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और सरगुजा जिले में महिला सशक्तिकरण के प्रयास किस प्रकार हुए, ये भी हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था। और स्वयं सहायता समूह के जरिए कितने सारी महिलाओं ने जो है रोजगार प्राप्त किया था, ये भी हमने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। देन अब हम देखते हैं थर्ड वीडियो में केस कमेटी के बारे में। ओके, केस कमेटी क्या है? हाउ टू स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट एंड आई टेस्टिंग्स। न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल often carry reports of women facing sexual harassment and eye testing within the family and in public place. In most of these cases, the perpetrators are men and boys from the family itself, near or distant relatives known to the girl, or sometimes complete strangers. Sexual harassment as eye testings include passing loud comment, making sexual explicit gestures, indeed behavior, and using force to commit the outrage a girl modesty. These are offenses that are punishable by law. If found, the perpetrator can be penalized. आप लोग तो देखे ही हैं, है ना, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ तथा इन्हें रोकने के उपाय कैसे किए जाते हैं। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़, इनसे तो आप आए दिन अखबारों और टेलीविज़न के समाचार चैनलों पर ऐसी खबरें पढ़ने और देखने को मिलती है कि परिवारों और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा छेड़छाड़ की घटनाएं होती ही रहती है। जैसा कि और ऐसी घटनाओं के में कई परिवारों के पुरुष जो है लड़के लड़कियों के परिचित या दूर के रिश्तेदार और कई बार अनजान लोग शामिल होते हैं। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ में लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती की गई हरकतें, उन पर की जाने वाली भद्दी टिप्पणियां, गंदे इशारे तथा दुर्व्यवहार शामिल है। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है, जिनके साबित होने पर दंड दिया जा सकता है। लड़कियों को ऐसे किसी भी अपराध को किसी दबाव की वजह से चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता, बड़े भाई बहनों, शिक्षिकाओं या अन्य किसी समझदार और विश्वास पात्र लोगों से बातचीत करनी चाहिए। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सभी परिवारों और विद्यालयों में बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। समाज को लड़कियों के प्रति संवेदनशील बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। ऐसा करना सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे अपराधों से न सिर्फ संबंधित लड़कियों के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि सारे समाज का अपमान होता है। और यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के संबंध में पुलिस हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा सकती है। केस कमेटी
कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, इस कमेटी को शिक्षा कमेटी भी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ने विशाखा मुकदमे का फैसला देते हुए यह दिशा निर्देश दिए कि महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर होने वाले यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सभी कार्यालयों तथा संस्थाओं जैसे स्कूलों, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थाओं व कंपनियों के कार्यालयों आदि में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण कमेटियों तथा अर्थात कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का गठन किया जाए। इस कमेटी में संबंधित संस्था या कार्यालय की 3 वरिष्ठ महिला सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। कमेटी के सदस्यों के नामों की जानकारी संस्था के सूचना पट पर स्थायी रूप से लिखी जानी चाहिए, ताकि कार्यालय की सभी महिला कर्मचारी को इसके विषय में पता लग सके। कैश कमेटी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी संस्था में किसी भी महिला द्वारा यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की शिकायत की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करे। यदि उक्त शिकायत सही पाई जाए तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कमेटी कानून और विभागीय कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है। कैश कमेटी का गठन करना सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। इनका गठन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होती है। सो स्टूडेंट्स, इस अध्याय के विभिन्न हिस्सों में हमने जेंडर शब्द तथा लिंग भेद के विषय में अपनी समझ बनाने की कोशिश की। हमने कई उदाहरणों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की महिला और पुरुष आमतौर पर जो कार्य करते हैं वे उनके समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि स्थिर नहीं है तथा इनमें जागरूकता बढ़ने के साथ साथ बदलाव हो रहा है। महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानताओं को हासिल करने की कोशिश कर रही है। समाज का विचार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत का संविधान देश के नागरिकों को, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, राजनीतिक समानता का वादा करता है। अब हम देखते हैं महिला आयोग, वुमेन्स कमीशन क्या है। विगत दिनों काम की जो तलाश में एक महिला आई। महिला आयोग क्या है? वह लोगों के घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन का काम करती थी। उसका पति शराब का बुरी तरह से आदी था। वह मारपीट कर उससे पैसे छीन लेता था। रात में शराब पीकर आता था और अक्सर अकारण उसकी बेरहमी से पिटाई भी करता था। एक दिन उसके मार खाए चेहरे को देखकर मैंने पूछा, तुम इस मारपीट का विरोध क्यों नहीं करती? तब उसने एक बेजान सी दलील दी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो केवल एक महिला ही हूँ, मेरी कौन सुनेगा। इस तरह की बहुत सी महिलाएं हैं जो विभिन्न कष्टों को झेल रही है और उन्हें न्याय के लिए महिला पुलिस थानों, न्यायालय का मानवाधिकार आयोग जाने की झिझक होती है। इसीलिए विशेष तौर पर महिलाओं की समस्या को निपटाने के लिए महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किया गया है। महिला आयोग सभी महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए तथा महिलाओं से संबंधित कानूनों को जानकारी देने के लिए जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित करता है। एक बार एक शिक्षिका महिला आयोग द्वारा शाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। उनके द्वारा दी गई प्रमुख जानकारी आप सभी को भी दी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, महिला आयोग का गठन महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने तथा सरकार को सलाह देने के लिए किया जाता है। महिला आयोग महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण दिलाने, बंदी महिलाओं की स्थिति की जांच करने, महिलाओं में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का बाल विवाह रोकने, अनाथ महिलाओं, विधवाओं तथा तलाकशुदा व महिलाओं के निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दिलाने व विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं के निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दिलाने तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकने, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी जाति की महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करता है। साथ ही यह महिलाओं को शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जागरूक करता है। स्टूडेंट, देखा आपने कि महिलाओं को किस प्रकार से उन्हें स्वतंत्रता एवं उनके अधिकार दिलाए गए। महिलाओं के निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दिलाने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी जाति की महिलाओं के उत्थान के लिए
प्रयास करता है। साथ ही यह महिलाओं को शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जागरूक करता है। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? इस चैप्टर में महिलाओं के लिए जो लिए गए फैसले और महिला आयोग द्वारा कौन कौन से उन्हें अधिकार प्राप्त हैं एंड लोकतंत्र में उनकी किस तरह से भागीदारी है, यह भी हमने जाना। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।